सेक्टर नंबर 5। मैं इस वक्त नानक नगर में हूँ। ये महिला आप देख लीजिए, जिंदगी भर की कमाई लुट गई। क्योंकि खबर का कोई वक्त नहीं होता है। जैसे ही हमें खबर मिली हम यहाँ पहुंच गए। नानक नगर एरिया है ये। सेक्टर नंबर क्या है? 5। सेक्टर 5। आपका नाम क्या है? तमन्ना। क्या हुआ क्या है? पता नहीं, मैं शाम को घर पे आई हूँ, अंदर का दरवाजा पे, बाहर का मेन बंद था, अंदर का खुला हुआ था। मैंने जैसे ही अंदर जाके देखा तो हस्बैंड बोलते कि तू पहले लॉकर चेक कर। और दूसरे रूम में गई और वो सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। चोरी हो गई? कुछ भी नहीं बचा हुआ है। क्या क्या गया? क्या था अंदर? मेरे दो सेट थे गोल्ड के, रिंग थी, चार रिंग्स थी और जेंट्स रिंग्स थी, और चेन इसकी बच्ची के कंगन थे, पायले, नथ, टिक्का और चंद्रमा। ये चोरी कब हुई है? पता नहीं, मैं कल 3 दिन से घर पे नहीं हूँ। कहाँ गए थे? लेकिन मैं अपने ससुराल में गई थी। अच्छा। फिर मेरे हस्बैंड कल घर में थे, वो कल 1-2 बजे यहाँ से निकले हैं। पिछली रात को हम घर पे नहीं थे, लेकिन अभी शाम को आई हूँ तो बस कुछ भी नहीं था घर पे। मतलब आज आपको पता चला? हाँ। ये मेन दरवाजा टूटा हुआ था? नहीं, ये खुला था। अंदर ये फर्स्ट रूम है, वो भी लॉक नहीं था, ऐसे ही था नॉर्मल। मैं तो उसको लगाती नहीं हूँ मैं उसको लॉक, लेकिन वो वैसे ही नॉर्मल था जैसे होता है। किचन का दरवाजा खुला होता है मेरा, वो भी खुला नॉर्मल था। वो जो मेन है ना, वो बेडरूम का, वो खुला हुआ था। उसके पीछे वाला लॉकर पूरा तोड़ के रखा हुआ है और पूरी अलमीरा खाली, सामान नीचे फेंका हुआ, कपड़े शपड़े नीचे फेंके हुए हैं। पड़ोस में कोई है? यहाँ के पड़ोसी कोई है यहाँ पे? सारे पड़ोसी हैं। तो किसी को पता नहीं चला? कोई छेड़छाड़, कोई आवाज, किसी को कुछ नहीं सुनाई दिया? आपको आई बात जब घर आया तब पता चला? हाँ, क्योंकि मेन गेट बंद था ना ये, तो किसी को क्या पता चलेगा अंदर क्या हो रहा है। पुलिस आई है? पुलिस आई है। अभी आप आए हो, आप थोड़ा बताएंगे अंदर आके? थोड़ा चले हमारे साथ। ये नानक नगर, आप भी आ जाओ। सेक्टर नंबर 5 का घर है ये। कल 2 दिन से कहीं घर से बाहर थे, जब आज घर आते हैं तो जिंदगी भर की कमाई इनकी लुट गई। ये बाहर से राड से तोड़ा हुआ है। ये बड़े मजे से यहाँ पे रखा हुआ है ये ताला की टच भी नहीं किया हुआ है। ये ऐसे ही पड़ा हुआ है कि ये आर्टिफिशियल है, ये आर्टिफिशियल है। बीच में उन्होंने कैरी किया होगा। आज आप कितनी देर बाद घर आए हो? मैं संडे को गई थी यहाँ से, हस्बैंड मेरे घर पे ही थे। वो कल दोपहर को गए हैं वहाँ पे। कल दोपहर के बाद चोरी हुई है? हाँ, कल दोपहर के बाद हुई है। बस यही गार्डन अलमारी को ही उन्होंने तोड़ा है? और कोई चीज भी तोड़ी है? कुछ भी नहीं हिला, कुछ भी नहीं हिला। इवन नॉट आपका गेट तो बंद था, कोई और रास्ता है अंदर आने का? छत से है। ये एडजॉइनिंग में ये एरिया है मेरे लिए, पर मैं ये खाली होता, ऑफिस बना हुआ है ये हमारे जो मेयर है उनका ऑफिस बना हुआ है, ये बिल्कुल बंद रहता है। मोहल्ले वाले ने किसी ने बोला नहीं कि अंदर से कोई आवाज आ रही है या कुछ ऐसा? कुछ नहीं बोला? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। आपने आज पुलिस को फोन किया? हाँ, ये उन्होंने मेयर सर ने किया है। तो आपसे पहले कभी ऐसा लगा आपको कि कुछ इस तरह का? मैं 4 साल से यहाँ पे अकेली रहती हूँ। 6 साल हो गए शादी को। पहले मैं फैमिली के साथ रहती थी, लेकिन 4 साल से मैं यहाँ पे 3 साल से अकेली रह रही हूँ। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तमन्ना। तमन्ना की जिंदगी भर की कमाई लुट गई जनाब। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हो, जो आर्टिफिशियल था वो यहीं पे है, लेकिन जो गोल्ड था, क्या कहें इसको आप, क्योंकि वो जानता होगा, जिसने चोरी की वो जानता होगा कि तमन्ना घर पे नहीं है, क्योंकि इसमें पहले रैकी भी की गई होगी। आपको लगता है कि आप इससे पहले आप घर पे अमूमन रहते हो या जाते रहते हो? मैं जाती रहती हूँ मैक्सिमम, क्योंकि मेरे सास अभी बीमार थे तो मैं हॉस्पिटल में 15 दिन उनके साथ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है घर पे। क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड डेली वेजर है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट में। अच्छा। आपने सुना तो क्या लगता है कि कुछ शक है किसी को? आपको कोई ऐसा कभी हुआ? मैं क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं घर पे किसी को अंदर नहीं आने देती हूँ। इवन कि घर पे मेरे पास एक मेरी फ्रेंड ही आती है बस। इवन उसके सिवा और कोई घर पे नहीं आता है अंदर। तो मैं बिल्कुल इस कमरे में तो उसको भी नहीं लाती हूँ। इस कमरे में मैंने ये डेली ये बंद कर रखा होता है दरवाजा, और कर्टन वगैरह करा होता है कि मैं अंदर किसी को नहीं आने देती हूँ। जब आप घर आए तो पहला रिएक्शन क्या था? पहले आपको ताला तो टूटा वो मिला? मैं बाहर किचन में सामान छोड़ा है मैंने, वहां पे बाहर तो शेल्फ पे जैसे ही सामान छोड़ा तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरे साथ हेल्प करना, खाना बनाने में लेट बड़ा हो गया। तो वो बात ही कर रही हूँ उनसे, तो जैसे दरवाजा खोला मैंने कहा आप कल यहाँ से गए, देखो दरवाजा खुला छोड़ा है आपने, क्योंकि बाहर से लॉक लगा। वो कहते नहीं मैंने नहीं लगाया, तू पहले नंबर गहने देख। और मैं वहां से भाग के यहाँ पे आई हूँ तो ये देख के मैं यहाँ फेंट हो गई कि ये अलमारी खुली थी, ये भी खुली थी,
इनमें कुछ भी नहीं था, ये कपड़े रखे हुए हैं इसमें। आपका नाम क्या बताया आपने? तमन्ना। तमन्ना जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आप घर पे नहीं हो, 2 दिन से घर पे नहीं हो, आपने इतना गोल्ड घर पे रखा क्यों है? बैंक में क्यों नहीं रखा आपने? जी लॉकर में क्यों? लॉकर है आपका? नहीं। तो आप क्यों नहीं करते हो ये सब चीजें? आप ये कौन, आपको पुलिस तो काम करेगी अपना, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको तो लुट गया ना, तो ये लापरवाही क्यों? मैंने कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। इवन कि मैंने अपने सारे ये सामान ना अपनी मामी नानी के घर में छोड़ा होता है, घर पे नहीं रखती हूँ मैं। तो ये शादी थी, उसके बाद मेरी सास बीमार हो गई, उनको स्ट्रोक आया था, तो इमरजेंसी हॉस्पिटल शिफ्ट होना पड़ा उनको, तो मैं उन्हीं के साथ रही, तो ही ये घर पे रह गया सामान, नहीं तो मेरे को टाइम नहीं मिला इनके घर जाने कैश का। नहीं था कुछ? नहीं, कैश बिल्कुल नहीं था। गोल्ड 8-9 लाख का गोल्ड था। बस क्या नाम वही बताया था। आपने अपना? तमन्ना। सामान सारा खुला पड़ा हुआ है। ये तमन्ना जी हैं, नानक नगर सेक्टर नंबर 5 में। संडे को ये अपने ससुराल गई थी, किसी काम से, कुछ फंक्शन था। जब आज घर वापस लौटती हैं शाम को, तो सबसे पहले इनकी प्रतिक्रिया ये रहती है कि अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आपने लापरवाही की है, दरवाज़ा अच्छे से बंद नहीं किया। और उनका रिएक्शन ये रहता है कि पहले गोल्ड चेक करो। और जैसा कि तमन्ना ने हमें बताया कि 8 से 9 लाख का गोल्ड था, वो चोर लेकर फुर हो गए। और ये समझना होगा कि हम रिपोर्ट करके निकल जाएंगे, बड़े आसान भाषा में बोल देंगे 8-9 लाख का गोल्ड, लेकिन ये जिंदगी भर की कमाई है किसी की। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, वो अपना इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन जनाब, ऐसे केसेस में बड़ा मुश्किल होता है। मैंने बड़ी केसेस ऐसे देखे हैं चोरी के, जो कभी सॉल्व हुए ही नहीं। यहाँ उनकी जिंदगी भर की कमाई जब एक बार चली गई तो कभी वापस आई ही नहीं। ये मोहल्ले वाले हैं, पुलिस के लोग भी यहाँ आ गए हैं। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम राजू शर्मा। आप कहाँ रहते हैं? बख्शी नगर। आप इनके रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं इनका फ्रेंड हूँ। फ्रेंड हो? हाँ जी। कैसे आना हुआ? फोन किया इन्होंने? हाँ, इन्होंने रिंग किया। आप उनके हस्बैंड है? नहीं, मैं देवर हूँ। कि आपको कैसे पता चला? मैं विक्रम, जो मेरा ऑफिस है, मैं जा रहा था घर, तो मुझे घर से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे तेरे बड़े भाई के घर में चोरी हो गई है। तो मैं उसी बैग की, तो मैं सीधा इधर ही आ गया। तो मैंने देखा कि घर में मैं ही ज़्यादा चलने फिरने वाला हूँ, बात करने में मैं ही हूँ, थोड़ा माहिर हूँ। तो उन्होंने जो भी है मेरे ऊपर ही छोड़ा है, क्योंकि हालांकि भाई का आज बर्थडे भी था। तो मैंने उसको बोला, कल का मम्मी मेरे को हार्ट अटैक हुआ था, तो वो जो मेरे घर में ही थे ये। तो मैंने बोला कि भैया आज मेरे घर में रहो, बर्थडे सेलिब्रेट करके। बोलता जब मैं चलता हूँ घर। तो ये इधर आ गए, तो मुझे जैसे ही मेरे घर से कॉल आया, आपने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस आ गई। कोई यहाँ मोहल्ले वाला भी है यहाँ पे? आप मोहल्लेदार हो? कोई मोहल्ले वाला है यहाँ पे? कोई भी नहीं है? सारे बाहर से आए हो? सारे रिलेटिव हैं हमारे, ये हमारे रिलेटिव है सारे, सभी रिलेटिव है। मोहल्ला भी मुश्किल में है कि इतना, क्योंकि मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर किसी को अपनी चिंता होती है कि मोहल्ले में इस तरह की चीज़ें कैसी हो गई, ये कैसी। आप यहाँ के मोहल्लेदार हो, यहीं के रहने वाले हो? मोहल्लेदार कोई भी नहीं है यहाँ पे, सब बाहर से आए हो? कोई भी नहीं मोहल्लेदार? सर अब मुझे समझ नहीं आती, आप बोलते क्यों नहीं हो? अब बोलो ना, खुल के बोलो, मोहल्लेदार हो। क्या नाम है आपका? कमल। कमल साहब, कहाँ रहते हो आप? सामने रहते हो। कुछ आवाज आई थी, कुछ छेड़खानी या कुछ इस तरह का? सर कुछ ऐसी आवाज नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। जब इन्होंने बताया तभी पता चला? हाँ, अभी आया ना भैया, तो उन्होंने बोला कमल बाहर आना, तो फिर हम गए, तो वहाँ पे बोलते कि चोरी हो गई है। पहले कभी ऐसा हुआ इस मोहल्ले में? पहले तो सर कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा है जिसपे आप शक कर सको या कुछ? सर ऐसा तो कोई बंदा नहीं इस पे शक कर सके हम। कोई नहीं ऐसा कोई बंदा नहीं। बोला बाहर के आदमी का काम है किसी का? हाँ, कोई बाहर का ही हो सकता है। तो ये तो मोहल्ले के लिए मुश्किल बात है। हाँ, आज बिल्कुल इनकी मुश्किल तमन्ना है, बात कल कोई और भी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मुश्किल बात है। पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आ गई है, क्योंकि जिस तरह से उनको खबर मिली वो वहाँ पहुँच गए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन बड़ा बदकिस्मत होता है ये पूरे मोहल्ले के लिए, क्योंकि सबको चिंता है कि तमन्ना की, जैसा कि उन्होंने बताया कि 8 से 9 लाख रुपए की जो उनके गहने थे वो लुट गए। एक बार फिर बता दूं, नानक नगर सेक्टर नंबर 5। इनके हस्बैंड का नाम क्या है? मनोज कुमार। और तमन्ना की जिंदगी भर की कमाई 8 से 9 लाख रुपए के गहने जो थे वो। कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राजू शर्मा, बख्शी नगर से। मुझे लगता है कि जिस तरह से मोहल्ले के बंदे कह रहे हैं ना, यहाँ से गेट तो लॉक था इनका, वो यहाँ से उसने ऊपर चढ़ के उसके बाद उसने क्रॉस किया अंदर। कोई और रास्ता नहीं है? और रास्ता नहीं है कोई। ये निशान भी यहाँ आप सामने देख सकते हैं, शूज के निशान है यहाँ पे। ये और ये पाइप की, जो पाइप के पाँव रखना उसने, तो नीचे निशान लगा हुआ देखा आपने? उसके बाद वो पहला है ना खाना उसमें। सर आपको लगता है कोई ये कहीं बाहर के आदमी का काम है या मोहल्ले का किसी का?
देखो ये कोई बाहर का हो सकता है, जहाँ कोई अपना बड़ा क्लोज होगा वही होगा। क्योंकि आपको लगता है कि तमन्ना घर नहीं थी 2-3 दिन से, किसी ने रैकी की है, इन्फॉर्मेशन दी है कि आज घर में कोई नहीं है, कोई पता नहीं कि राखी कौन कर गया कौन नहीं कर गया, लेकिन है कोई मिल भी सकता है, ऐसे नहीं है। कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है कि घर पे नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी हिम्मत इतनी लाइट रात को होती है, कहने की बात नहीं है। तो ये तो नामुमकिन वाली इन्होंने मुमकिन बना दी है। पुलिस एक देखो मेन है, अगर अंदर वो बंदा चला गया तो उसने जो भी किया होगा आवाज तो बाहर आएगी नहीं। अगर उसने ताला तोड़ा होगा, मोहल्ले के सोए हों, आवाज तो लगता नहीं कि बाहर आएगी। देर रात किया होगा, हाँ, हो देर सकता है रात। पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन खबर आप तक पहुंचाना हमारा काम है। नानक नगर सेक्टर नंबर 5 हमारे लिए मामूली चोरी है, एक मामूली रिपोर्ट है, लेकिन ये मनोज और तमन्ना जानते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। ये वही एहसास कर सकते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। जिसकी 10, 12, 15, 20 हजार रुपया महीने की सैलरी होगी और जिसने 8-9 लाख रुपए एक झटके में गवा दिए, ये वही समझ सकता है कि उसने क्या खो दिया। उसने अपने बच्चों के लिए क्या खो दिया, अपने आने वाली जिंदगी के लिए क्या खो दिया। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि पुलिस इसमें पूरी इन्वेस्टिगेट करेगी और जल्द से जल्द रिकवरी कर कर इन लोगों की जो भी चीज़ लुटी है इनको वापस मिल जाए। लेकिन उसमें वक्त लग सकता है, नामुमकिन भी है, मुमकिन भी है, मुश्किल भी है। अब ये पुलिस डिसाइड करेगी वो किस तरह से इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि वो भी कोई जोशी तो है नहीं कि आंख बंद करेंगे और चोर का चेहरा सामने आ जाएगा। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी हैं। यहाँ के सीसीटीवी कैमरा लगे हैं? नहीं लगे, वो लगे हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन चेंज है, उनकी डायरेक्शन चेंज है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये समझना होगा कि सीसीटीवी कैमरे कितने जरूरी हैं हर मोहल्ले में, हर गली में। ये प्रशासन का भी काम है, क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा कि जम्मू कश्मीर बैंक में जिस तरह से एक हत्या हुई, चंद घंटों में मुजरिम पकड़े गए और सबसे बड़ा उसमें योगदान था सीसीटीवी फुटेज का, सीसीटीवी कैमरा का। ये हर मोहल्ले में, हर गली में सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए ताकि इस तरह की वारदात जब कोई करे वो जल्द पकड़ा जाए। तमन्ना और मनोज के लिए आज का दिन काफ़ी मुश्किल भरा था। बस यही था जनाब। नानक नगर सेक्टर 5 से का ये वाकया है। यहाँ एक चोरी हुई है तमन्ना और मनोज के घर में, जिसमें 8 से 9 लाख रुपए गहने चोरी हो गए। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।